हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन जो कर रहे थे, उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। हमारे को जो है वो ऑक्साइड्स दे रखा है, किस किस के? एक तो दे रखा है जिंक का, एक मैग्नीशियम का, एक कॉपर का। और ये जो ऑक्साइड्स हैं इसको हमने क्या कर रहा, बारी बारी से जो है वो हीट किया। और किसके साथ हीट किया? एक बार तो हमने किसके साथ किया? जिंक के साथ। एक बार किया मैग्नीशियम के साथ और एक बार किया कॉपर के साथ। एक बात याद रखना, क्वेश्चन को पहले समझना। क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि हमारे को जो है वो ऑक्साइड्स दे रखा है। हमारे को क्या दे रखा है? ऑक्साइड्स दे रखा है। ऑक्साइड्स दे रखा है किस किस के? एक तो है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है एक तो, जिंक ऑक्साइड। एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और एक हमारे को दे रखा है क्या? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये तीन चीजें जो हैं हमारे को दे रखी हैं। क्वेश्चन को समझा रहा हूं, अभी तक आंसर नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, क्योंकि अगर हो सकता है इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, उसने थोड़ा सा घुमा के और उनमें से ही कोई नया क्वेश्चन बना लिया। इसलिए क्वेश्चन को समझना है कि किस तरीके से वो पूछ रहा है। हमारे को ये ऑक्साइड्स दे रखे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि वो तीन मेटल्स ले रहा है, एक तो जिंक, एक मैग्नीशियम, एक कॉपर और एक मैग्नीशियम। अब इसने क्या किया, जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड लिया, इसको हीट किया और जिंक को इसके साथ मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर क्या रिएक्शन होगी ये हमारे को बताना है। फिर हमको यही चीज इसके साथ रिपीट करनी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको जिंक के साथ हीट किया, गर्म किया। अब क्या रिएक्शन होगी ये बताना है। अब जिंक को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाकर और उसको हीट किया, अब क्या रिएक्शन होगी ये बताना है। इसी तरीके से कॉपर को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया और कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म किया, और तीनों के अंदर क्या रिएक्शन होगी ये हमारे को बताना है। इसी तरीके से मैग्नीशियम को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट किया और कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया। अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या रिएक्शन होगी ये हमारे को जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, आपने एक रिएक्टिविटी जो टेबल होती है उसका ऑर्डर देखा होगा, वो यहां पर काम आने वाला है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तीन चीजें आप यहां पर दे रखी है हमारे को, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर। हमारे को जो रिएक्टिविटी जो टेबल होती है, जिसके अंदर से हमारे को पता चलता है कि कौन सी यहाँ पर मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे को पता चलता है। तो अगर हमारे को पता चल जाए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो Mg होता है, इन तीनों के अंदर से कंपेरिजन कर रहा हूँ, पूरी टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैग्नीशियम इन तीनों के अंदर से सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होता है। दूसरे नंबर पे जो है वो होता है जिंक, और तीसरे नंबर पे आता है अपना कॉपर। अब सर इसका क्या फायदा है? अगर मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन Mg से करवाऊंगा तो ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये क्या करेगा, जिंक को हटा के और खुद उसकी जगह पर चला जाएगा, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन मैं कॉपर ऑक्साइड से करूंगा तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके और खुद इसके जगह पर चला जाएगा और यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से और कॉपर से दोनों से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसी तरीके से जिंक जो है वो मैग्नीशियम से तो कमजोर है, उससे तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए अगर जिंक की रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से करवाऊंगा तो ये कॉपर को हटा के और ZNO बना लेगा, तो यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अभी सिर्फ समझ लो, मैं भी आपको और अच्छे से समझाऊंगा।
तो यहाँ पे पूरा जो खेल चल रहा है वो इतना सा चल रहा है कि हमारे को ये ध्यान रखना है कि इन तीनों के अंदर से ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, यानी कि जो रिएक्टिविटी जो टेबल होती है उसके अंदर ऊपर कौन सी मेटल आती है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम आएगी, उसके बाद जिंक आएगी और उसके पास कॉपर आएगी। ये इसका सीक्वेंस होता है। अब आंसर कैसे लिखना है वो देखो। मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। याद रखना, सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। अब यहाँ हमारे को जो टेबल दे रखी है इसी को यहीं पर फिल कर लेते हैं। कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड किस किस से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जिंक जो है वो किस किस से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम जिंक के अंदर और जिंक के अंदर, इन दोनों ही तरफ ही क्या है, जिंक, तो आपस के अंदर कोई रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। जब दोनों ही जिंक हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्टिव है या फिर ये ज़्यादा एक्टिव है। दोनों ही कॉमन है, दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर हम जिंक की और मैग्नीशियम की बात करें तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मैग्नीशियम जो होता है वो इन तीनों के अंदर से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो जिंक को हटाकर, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का मतलब क्या है, ZnO, तो ये जिंक में से मैग्नीशियम जो है इसको हटाएगा और खुद इसके जगह पर चला जाएगा। यानी कि जब इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाई जाएगी तो ये जिंक को हटा देगा, यानी कि यहां पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए जिंक को हटाकर खुद उसकी जगह पर चला जाएगा, MgO बना लेगा और जिंक बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाएंगे तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। फिर अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम कॉपर से करवाएंगे, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम जब कॉपर से करवाएंगे तो कॉपर तो जिंक से भी कम रिएक्टिव एलिमेंट है। जिंक जो है, मैंने अभी आपको सीक्वेंस क्या बताया था वो याद रखना, सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर कॉपर। ये टेबल याद रखना है यहाँ पे। तो जिंक तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर तो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। कॉपर तो जिंक को जिंक ऑक्साइड के अंदर से हटा ही नहीं सकता, क्योंकि जिंक तो कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। अगर जिंक को हटाना है तो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, और कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब यहां पर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। दूसरी अगर बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नीशियम जो है इन तीनों के अंदर से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब जिंक जो है वो मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक तो मैग्नीशियम से कमजोर है। तो यहां पर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर यहां पर भी मैग्नीशियम, यहां पर भी मैग्नीशियम, दोनों तरफ ही मैग्नीशियम है, तो इनके अंदर तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो यहां पर किसी तरीके की कोई रिएक्शन हम नहीं बता सकते। फिर कॉपर जो है वो तो मैग्नीशियम से कमजोर है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में बता दिया कि मैग्नीशियम कॉपर से और जिंक से दोनों से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होती है। तो यहां पर इसका मतलब कॉपर भी जो है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर ना तो जिंक और ना कॉपर जो है वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है। दोनों में से किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मैग्नीशियम को जो है वो डिस्प्लेस कर दे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैग्नीशियम तो उन दोनों से ज्यादा कम वो स्ट्रॉन्ग है, दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर बात करते हैं कॉपर की। सबसे ज्यादा कमजोर कौन है इन तीनों के अंदर से, तो वो है कॉपर। इसका मतलब कॉपर को मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस करेगा, जिंक भी डिस्प्लेस करेगा, दोनों ही डिस्प्लेस करेंगे।
तो अगर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम जिंक से करवा रहे हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कमजोर है। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर तो लास्ट में है इसका नंबर, तो तीसरे नंबर पे। जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करी जाएगी तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अब यहां पर भी कॉपर, वहां पर भी कॉपर, दोनों तरफ कॉपर है, तो हम बता नहीं सकते भाई क्या रिएक्शन होगी। पता नहीं होगी, नहीं होगी, होगी नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा टेबल किस तरीके से जो है मैंने फिल की है। वही चीज मैंने यहां पर लिखी है। मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर रिएक्टिविटी जो ऑर्डर होता है टेबल के अंदर, ये ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद जिंक और उसके बाद कॉपर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद कॉपर। तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। इसका मतलब कॉपर को मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है और जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों से ही, कॉपर जो है वो दोनों से कमजोर है। तो कॉपर को मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है और जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर को ये भी, जिंक भी डिस्प्लेस कर सकता है और मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो वो दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ना तो जिंक उसको कर सकता है डिस्प्लेस और ना कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर ना तो जिंक उसको नो डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीशियम के साथ तो कोई रिएक्शन बता नहीं सकते, और कॉपर भी उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नो डिस्प्लेसमेंट। फिर अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक के साथ तो कोई रिएक्शन बता नहीं सकते, क्योंकि भाई दोनों जिंक ही है, क्या रिएक्शन होगी। फिर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम तीनों के अंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो उसको डिस्प्लेस कर सकती है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और कॉपर जो है वो जिंक से कमजोर है, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इस तरीके से हम इसको जो है वो फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो हमने सेम चीज यहाँ पर फिल कर रखी है। अब पूछ रहा है इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमारे को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, किसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भाई रिएक्टिविटी जो टेबल होती है उसके अंदर इसका सीक्वेंस क्या होता है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर जिंक, फिर कॉपर। तो इसका मतलब मैग्नीशियम दोनों को डिस्प्लेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिंक जो है वो मैग्नीशियम को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे कमजोर है, लेकिन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कॉपर तो सबसे कमजोर है, उसको तो मैग्नीशियम भी डिस्प्लेस कर सकता है और जिंक भी डिस्प्लेस कर सकती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर लगानी है। तो अगर आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपने नोट्स ले सकते हैं अपनी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, या फिर अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे डायरेक्ट पूछ सकते हो। और अगर चाहो तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ में आया, नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो कहाँ पर समझ में नहीं आया, मेरे को अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है तो मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कि वीडियो समझ में आया है या नहीं आया है। और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो आपकी मर्जी है। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।